हेलो गाइस, जैसे कि हम सबको पता है कि रिसेंटली ही इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कंडीशंस ख़राब हो रही हैं उसकी वजह से इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास को और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को बैन कर दिया गया था। उनके अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट और सोशल मीडिया कोई भी अकाउंट अब शो नहीं हो रहे हैं इंडिया में। इसके अलावा जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उनको मेन ऑडियंस से व्यूअरशिप जो मिलती थी वो इंडिया की ऑडियंस थी। अब उन ड्रामाज के व्यूज़ भी काफ़ी कम हो गए हैं। जैसे एक फ़ेमस ड्रामा जुड़वा था जिसकी एक एपिसोड 10 मिलियन क्रॉस कर जाती थी, अब वो जस्ट 2 से 3 मिलियन तक ही रहेगी उनकी व्यूअरशिप, क्योंकि मेनली इंडियन ऑडियंस ज़्यादा शौक से देखती थी पाकिस्तानी ड्रामाज एज़ कम्पेयर टू उनकी ख़ुद की ऑडियंस। और इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के ड्रामास इतने अच्छे नहीं होते एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी ड्रामास। तो जैसे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम, माहिरा ख़ान, हानिया आमिर, इन सब की रीच डाउन हुई है। जैसे हानिया आमिर के बैन से पहले 1 लाख तक व्यूज़ आते थे, अब सिर्फ 200-300K तक रह गए हैं। और हानिया आमिर तो कंट्रोवर्सी क्वीन है, वो इन हालात में भी कैसे चुप रह सकती है। तो हानिया आमिर ने बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें की हैं। उसने अपने ही कंट्री के अगेंस्ट स्टोरी लगाई है और वो इंडियन ऑडियंस के साथ अभी भी कांटेक्ट में है, उन्हें हार्ट इमोजीज भेजती है, उन्हें रिप्लाई करती है। उसने पोस्ट पे ऐसा कैप्शन लिखा, याद नहीं सताती, तो वो इंडियन ऑडियंस को ही ये कह रही थी। उसके लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आई थॉट आई शुड शेयर इट दैट इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक क्राइम हुआ है या एक मर्डर हुआ है और जितने भी वहाँ लोग हैं ना वो आपसे कहने लग जाएं कि ये आपने किया, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा? आप सबसे पहले ये कहेंगे कि ओ माई गॉड दैट्स अ लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, या आप सबसे पहले कहेंगे हाउ डेयर यू अक्यूज मी ऑफ समथिंग दैट आई हैव नॉट डन? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये मैंने नहीं किया, आप मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएं, बैक ऑफ, राइट? ये बात नहीं है कि आपको अफसोस नहीं है या आपको दुख नहीं है, लेकिन आप ह्यूमैनिटी और आपका जो एक ह्यूमन होने का जो पहला इंस्टिंक्ट होगा ना वो ये होगा कि ये मैंने नहीं किया, एंड डू नॉट डेयर एक्यूज मी ऑफ समथिंग जो मैंने नहीं किया। ये बेसिक हमारे इर्द गिर्द के लोगों को समझ नहीं आ रही। मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, आई एम ऑल फॉर कोलैबोरेटिंग इंटरनेशनली एंड डूइंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, एंड बहुत अच्छी बात है, एक तरह से आप अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे होते हैं। बट व्हेन देयर इज़ अ टेस्ट तो आपको साइड लेनी पड़ेगी। यू कैन नॉट से लेट्स डील विद दिस विद काइंडनेस एंड पीस, एंड येस वी आर ऑल फॉर पीस। और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या है जो वहाँ से आपको आज तक मिला है। मतलब मुझे आपको एक एग्जाम्पल दे देना तो मैं कहूँ कि हाँ भाई बहुत फ़ायदा हुआ था आपको। और इस चीज़ के लिए उर्वा हुसैन ने हानिया आमिर को कॉल आउट भी किया कि वो कैसे अपनी कंट्री के साथ ही सिंसियर नहीं है, वो दूसरे कंट्री के ऑडियंस के साथ कैसे सिंसियर होगी, क्या उसे खुद पर और अपने हार्ड वर्क पर बिलीव नहीं है जो वो इतना डेस्परेट हो रही है इंडियन ऑडियंस के लाइक्स और व्यूज़ के लिए। वो सिर्फ ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो काफ़ी क्लेवर है। उसे पता है कि उसे व्यूअरशिप जितनी और इंगेजमेंट रीच इंडियन ऑडियंस से मिलेगी उतनी उसे पाकिस्तानी ऑडियंस से नहीं मिलने वाली है। इस वजह से वो स्टिल बेवकूफ़ बना रही है इंडियन ऑडियंस को भी, और पाकिस्तानी ऑडियंस को तो बना ही रही है। तो उसने डेब्यू किया था जनान की 2016 मूवी से, उसके बाद उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था आसिम अजहर के साथ। फिर सडनली उनका ब्रेकअप हो गया और उसने एक लाइव वीडियो कॉल में बोला था कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद आसिम अजहर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और हानिया ने अपने फैंस के साथ मिलकर आसिम अजहर को ट्रोल किया था। फिर उसकी एक और कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई जिसमें वो एक लड़के के साथ ऊपर लेटी हुई थी, और फिर उसकी कॉन्ट्रोवर्सी आई जिसमें उसने बाबर आजम का नेम लिया था। फिर उसके बाद उसकी कॉन्ट्रोवर्सी आई जिसमें वो बादशाह को डेट करी थी। वो सब ये सिर्फ कर रही है ताकि वो बॉलीवुड में आ सके, उसे बॉलीवुड में चांस मिल सके। और अब उसकी दिलजीत दोसांझ के साथ मूवी में उसे लिया गया था, लेकिन उसे रिमूव कर दिया गया उस मूवी से बिकॉज ऑफ दोनों कंट्रीज़ के बीच जो टेंशन चल रही है उसके लिए। तो हानिया आमिर अभी भी इतनी ज़्यादा डेस्परेट है, उसे इस कंडीशन में तो अपने कंट्री का साथ देना चाहिए। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो अपने कंट्री का साथ नहीं दे रही है वो दूसरे कंट्री के साथ क्या ही सिंसियर होगी। वो एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान है जो सिर्फ खुद का सोच रही है, खुद की रीच, इंगेजमेंट, लाइक, उसे सिर्फ इस सब की पड़ी हुई है और उसे कुछ नहीं चाहिए। आप कितनी देर तक क्यूटनेस का, क्यूट फिल्टर्स का या फिर सोशल मीडिया पेरेंट्स का सहारा लेकर दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप हानिया आमिर को बहुत ज़्यादा बुरा करें या इग्नोर करें, ये मेरे व्यूज़ थे। So guys, that's it for today's video. Thanks for watching. Bye bye, and must share your thoughts and comments on this video. See you soon. Bye bye.